था एक दिन एक वीडियो बनाएगा जो वायरल होगा और फिर उसको डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी उम्मीद पर प्रेरणा को अपने साथ लेकर एक लाइट हाउस गया, जहां के बारे में सुना था कि वहां रोज रात ठीक 2:25 पर एक लड़की लंबे सफेद गाउन में दिखती है जो लाइट हाउस से समंदर में कूद जाती है। अर्पण और प्रेरणा ने कैमरा उठाया और रात के 1 बजे निकल पड़े लाइट हाउस की ओर। ठीक लाइट हाउस की सबसे ऊंची खिड़की पर पहुंचकर एक लकड़ी की चौड़ी बल्ली के पीछे से छुपकर पूरी रात बैठे रहे, कैमरा लगाए कि कुछ दिखेगा, अब कुछ दिखेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली रात फिर वही हुआ। सारी रात बैठे रहे, लेकिन सिवाय झिंगुरों, समंदर की लहरों और तेज सरसराती हवाओं के कुछ ना तो दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया। हताश और पूरी तरह से निराश दोनों वापस होटल पहुंचे, जहां प्रेरणा के ही दिमाग से एक गजब की तरकीब निकली कि क्यों ना वो खुद उस लड़की की तरह के कपड़े पहनकर वहां से कूदे और अर्पण वीडियो शूट कर ले। और वैसे भी प्रेरणा को तैरना तो बहुत अच्छे से आता था, तो वो आराम से तैरकर किनारे तक भी आ जाती। तो तय प्लान के मुताबिक और वक्त के मुताबिक अर्पण बिल्कुल ठीक 1 घंटे पहले निकलकर बीच पर पहुंच गया और कैमरा सेट कर लिया। और बिल्कुल सही टाइम पर प्रेरणा भी उसे आती हुई दिखाई दी, तो उसने कैमरा का फोकस उसी पर डाला। प्रेरणा बिल्कुल वैसे ही उसी लड़की की सुनी सुनाई कहानियों की तरह धीमे धीमे आखिरी 4 सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल खिड़की तक गई और एक लंबी बेहद डरावनी चीख मारकर पानी में कूद गई। वीडियो बिल्कुल असली सा दिखाने के लिए कैमरा को आखिरी पल में थोड़ा हिला डुलाकर बेहतरीन वीडियो का जश्न मनाने ही वाला था, जब अर्पण का फोन बजा। अर्पण ने फोन देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि फोन प्रेरणा का था। उसे कम से कम 15 मिनट तो लगते ही वापस किनारे तक आने में। अर्पण ने तुरंत फोन उठाया तो उधर से प्रेरणा ने कहा, अरे अर्पण, सॉरी यार, आने में देर हो गई मुझे। क्या करूं, रास्ता भटक गई थी और ये दरवाजा भी जैम हो गया है, प्लीज जरा आके खोल दो। अर्पण की तो जैसे नस नस में इस वक्त खून नहीं बह रहा था, बल्कि गिरगिट और छिपकलियां रेंग रही थी। उसने कहा, 1 सेकंड रुक, I'll just call you back, हाँ? और इतना कह के अर्पण ने तुरंत वीडियो निकालकर जो शूट किया था अभी, वो वीडियो चेक किया तो पाया कि वीडियो ऐसा आया कि जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। शूट करते वक्त बिल्कुल साफ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब नहीं। अर्पण ने तुरंत प्रेरणा को वापस फोन किया तो उसने बताया कि उसने रास्ता खोज लिया और वो पहुंच रही है। अर्पण ने किसी तरह से खुद को संभाला कि जो हुआ सो हुआ, कम से कम कोई नुकसान तो नहीं हुआ। प्रेरणा आई और प्लान के मुताबिक ही अर्पण ने भी वीडियो सही से शूट किया और शूट करते ही चेक भी कर लिया। वीडियो बिल्कुल सही आया था। खुशी खुशी जाकर नीचे रेलिंग के पास खड़ा हुआ और प्रेरणा को खुशी से हाथ हिला हिलाकर जल्दी आने का इशारा करने लगा। प्रेरणा बस किनारे तक पहुंचने ही वाली थी जब अचानक ही तकरीबन किनारे तक पहुंच चुकी प्रेरणा को किसी ने वापस समंदर में घसीट लिया और 5 ही मिनट में प्रेरणा की लाश समंदर में
सफेद गाउन में तैरती हुई दिखने लगी। अर्पण के लिए इस वक्त कुछ भी समझ पाना बेहद मुश्किल था। अर्पण ने अपनी आंखों से जो जो देख लिया था, उसके चक्कर में अब कम से कम वो वहां तो रुकने वाला था नहीं। तुरंत वहां से अर्पण भागा और सीधा अपने होटल पहुंचा। अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके चुपचाप पलंग के ऊपर चढ़कर बैठ गया और बुरी तरह से हाँफता रहा। कैसे हो गया ये सब? काफी देर के बाद कहीं जाकर अर्पण की सांस में सांस आई। वो चुपचाप बैठा ही हुआ था जब उसकी जागती हुई ये बेहोशी होटल रूम की डोरबेल की आवाज से टूटी और वो उठकर दरवाजे तक गया और कहीं पुलिस ना हो ये देखने को जब अर्पण ने आई होल से झांका तो बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि प्रेरणा जिंदा थी और बाहर खड़ी थी। अर्पण ने दरवाजा खोलते ही कहा, तुम्हारी यार मजाक करने की आदत नहीं। अर्पण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि दरवाजा खोलते ही उसने देखा बाहर कोई नहीं था। अर्पण ने फिर भी 2 कदम बढ़ाकर दाएं बाएं दोनों ओर देखा, लेकिन सचमुच प्रेरणा कहीं नहीं थी। एक बार फिर पुलिस केस, भूत प्रेत और पता नहीं कितने हजार ख्यालों से अर्पण का हाल खराब हो चुका था। अब अर्पण को यहां से सीधा भागना था। वो बाथरूम गया और मुंह धोना शुरू ही किया था कि बाहर से उसे आती एक आवाज सुनाई दी। अर्पण जैसे अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा तो बाहर का नजारा देखकर अर्पण इतना घबरा गया कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके गले में किसी ने सांस की नली को हथेली से दबोचकर उसकी सांसें रोक दी हो। अर्पण के सामने कमरे के दरवाजे से उसके पलंग तक मिट्टी, रेत और पानी से बने पैरों के निशान थे और उसके पलंग पर वही ड्रेस पड़ी थी जो पहनकर प्रेरणा समंदर में कूदी थी। अगले 1 महीने तक अर्पण को रोज यही सपना आता जो उसकी नींद ठीक रात के 2:25 पे तोड़ देती। इस सपने में वो सिर्फ एक ही चीज देखता, प्रेरणा किनारे आ ही चुकी है जब उसे कोई वापस समंदर में घसीट कर ले गया और उसकी लाश पानी में तैरने लगी। अर्पण का जीना दुश्वार हो चुका था। 1 ही महीने में ठीक से ना खाने, पीने और सोने की वजह से अर्पण का वजन गिरता जा रहा था। दिमागी और जिस्मानी दोनों ही तौर पर अर्पण बेहद बीमार होता जा रहा था जब एक रात ठीक 2:25 पर इसी सपने से अर्पण की नींद खुली थी। तो रोता हुआ अर्पण हाथ जोड़कर बोला, मैंने क्या किया है प्रेरणा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कूदने का। मैं तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों आती हो मेरे सपने में हर रात? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? और उस रात के बाद से प्रेरणा ने अर्पण को सपनों में आकर सचमुच में परेशान करना बंद कर दिया। तकरीबन 15 से 20 दिन बीते होंगे।
दिमाग शांत रहने लगा तो अर्पण अपने आप बेहतर होने लगा। और उसके ठीक 20-25 दिन के बाद अर्पण ने घर पे ही बैठे बैठे न जाने क्या सोचा कि उस रात का बनाया वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। अर्पण बस मुश्किल से 2 मिनट के लिए बाथरूम तक गया था कि उसके फोन में प्रेरणा के हर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट उसके मोबाइल नंबर से मैसेजेस आने लगे और हर मैसेज, हर ईमेल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर जीना चाहते हो तो उस वीडियो को तुरंत इंटरनेट से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। अर्पण ने मैसेजेस पढ़ते ही सारी की सारी साइट्स और आईडी से लॉग आउट कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, लैपटॉप को शट डाउन किया और सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके कुछ देर अपने कमरे में चला गया। और लेटे लेटे पता नहीं कब उसे नींद आ गई। नींद में ही अर्पण को अचानक ही ठंड सी लगने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें रुकने लगी और लगा जैसे जैसे वो डूब रहा है। और नींद में ही अर्पण ने देखा एक लड़की उसे पानी में घसीट रही है, डुबोना चाह रही है, उसे मारना चाह रही है। अर्पण पूरी जान लगा के भी खुद को बचा नहीं पा रहा था, लेकिन किस्मत में अगर जिंदगी लिखी हो तो मौत भी दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार करती है। अर्पण के साथ भी यही हुआ। उसकी नींद एक झटके से खुली और उसके बाद जिस हाल में उसने अपने आप को देखा, उसे देखकर अर्पण को ऐसा लगा जैसे उसके बदन में किसी बिजली के नंगे तार छुआ दिए गए हों, क्योंकि अर्पण लेटा तो अपने पलंग पर था, लेकिन इस वक्त वो बाथरूम में अपने बाथ टब में था, पानी से भरा हुआ बाथ टब जिसमें वो डूब रहा था। और उसने अपने कपड़े नहीं बल्कि वही ड्रेस पहन रखी थी जिसे पहनकर प्रेरणा की मौत हुई थी। पूरे बदन पर समंदर की रेत और मिट्टी लगी हुई थी। अर्पण इस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ हांफे जा रहा था। अर्पण ने किसी तरह अपने आप को संभाला और हड़बड़ाकर बाथ टब से निकला और ड्रेस को उतार फेंका। इन सारी चीजों के बाद एक कोने में जाकर अर्पण किसी बेहद डरे हुए बच्चे की तरह घुटनों में चेहरा छुपाए बैठा हुआ था और चारों ओर चोर निगाहों से रह रहकर देखने लगा। इस वक्त अर्पण शायद एक पुतले को भी अपने सामने देख लेता तो उसको भी अपना जिगरी दोस्त बना लेता, क्योंकि इस वक्त वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। अर्पण बैठे बैठे ही दीवार की ओर घूमा और हवा में बातें करने लगा। प्रेरणा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी गलती नहीं थी प्रेरणा, मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रेरणा, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। इस तरह तो मैं हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाऊंगा। और अगर ऐसे ही ना तो मैं खुद को मार लूंगा प्रेरणा, मैं खुद को मार लूंगा। अर्पण का ये रोना देखकर पत्थर भी खून के आंसू रो देता, लेकिन अर्पण को इसका कुछ और ही जवाब एक आवाज ने दिया। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम मर जाओ। अर्पण ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छाता हुआ महसूस होने लगा। अर्पण धीमे धीमे
बेहोश हो गया। सवेरे उसकी बेहोशी टूटी दरवाजे की घंटी की आवाज से। उठ के अर्पण ने दरवाजा खोला तो दूध वाला आया हुआ था, जो अर्पण को देखते ही पहले तो हंस पड़ा, और बड़ी गंदी सी हंसी थी उसकी, जैसे अर्पण कोई बेहद घटिया इंसान हो। अर्पण ने उस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप दूध लेकर अंदर आ गया। डर तो अब जैसे अर्पण की जिंदगी का ऐसा हिस्सा था जिससे वो बच ही नहीं सकता था। अर्पण को दिन में करीबन 3 बजे एक मीटिंग के लिए जाना था। वहां अगर काम मिल जाता तो अर्पण असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता। नहाकर अर्पण ने कपड़े बदले और सीधा निकल पड़ा मीटिंग के लिए मॉल के कॉफी शॉप की ओर। मॉल बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में 1-2 लोगों ने उसे देखकर वैसी ही दूध वाले जैसी हंसी हंस दी, तो उनको देखते देखते अर्पण ने उन्हें पागल समझकर मुंह फेर लिया और अपनी ही धुन में चलता रहा। एक लड़का सामने से ही आ रहा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उसे 1-2 बार पुलिस स्टेशन के पास में देखा था अर्पण ने। उसके करीब से जैसे ही वो निकला तो धीमे से अर्पण के कान में उसने कहा, क्या चिकने, मिलेगा क्या आज? अर्पण को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, तब तक जब तक वो अचानक मॉल तक नहीं पहुंचा और मॉल की सिक्योरिटी ने उसे अंदर जाने से रोकना शुरू किया। अर्पण उन पर बिगड़ने लगा और झड़प शुरू हो गई तो धक्का मुक्की में ही अर्पण ने अपनी सूरत शीशे में देखी। अर्पण ने जब खुद को देखा तो उसे खुद से घिन आने लगी। अर्पण के चेहरे पर मेकअप किया हुआ था, लिपस्टिक लगी थी और काजल भी था, पर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? अर्पण का डर अब धीरे धीरे उसकी बेइज्जती में बदल रहा था। अर्पण वापस दौड़ा अपने घर की ओर। पूरे रास्ते कहीं बच्चों ने मजाक उड़ाया तो कहीं बड़ों ने। अर्पण का दिल खुदकुशी करने का हो रहा था, लेकिन इसके लिए भी जरूरी हिम्मत नहीं थी उसमें। वापस घर जाकर अर्पण घंटों रोता रहा और आखिरकार रात को नशे का सहारा लेकर किसी तरह सो गया। लेकिन एक बार फिर उसका दम घुटने लगा, सांस की नली दबने लगी और आज वो लड़की जो उसे पानी में खींच रही थी, उसकी सूरत थोड़ी साफ दिखने लगी। लेकिन साफ दिखने के बावजूद भी वो शक्ल थोड़ी धुंधली थी। आखिरकार सांस के लिए तड़पते तड़पते अर्पण की आंख खुली। भरे बाथटब में वही ड्रेस पहने हुए, समंदर की रेत और मिट्टी लगाए हुए, उठकर उसने खुद को शीशे में देखा तो चेहरा तो उसका था, लेकिन पूरी सजावट लड़कियों जैसी थी। और घड़ी में ठीक 2:25 हुए थे। अर्पण अगले पूरे दिन घर से नहीं निकला। दूध वाले से उसने दूध बाहर ही रखवा दिया और उसके जाने के बाद उठाया। रात के वक्त सोने गया तो बाथरूम के दरवाजे को ताला लगाकर सोने गया। लेकिन कुछ ही देर हुई थी सोए हुए कि नींद एक बार फिर से बाथटब में खुली। लेकिन एक अजीब बात थी आज। वो चेहरा जिसने उसे पानी में घसीटा था, वो साफ था, पर वो कोई लड़की नहीं थी। लड़की के कपड़ों में कोई लड़का था। अर्पण ने इसके बाद खुद को देखा, वो फिर से उसी ड्रेस और मेकअप में था। दरवाजे की कुंडी और ताला तोड़ा हुआ था। अर्पण को इससे अब डर नहीं लग रहा था। अर्पण ने फैसला कर लिया
कि अब आंख मिचौली नहीं खेलनी उसे। उसने अपने लैपटॉप और इंटरनेट से वो वीडियो डिलीट किया और इसी ड्रेस में, पूरे मेकअप में गाड़ी लेकर निकल पड़ा उसी लाइट हाउस की ओर। वहां पहुंचकर उसे पता था कि उसे क्या करना था। सबसे ऊपर उस खिड़की तक गया अर्पण। आज उसी लड़की की तरह ठीक 2:25 पर उसने वहां से कूदने का फैसला किया और ठीक 2:25 पर उसने पानी में छलांग भी लगा दी। कुछ देर वो वहीं समंदर में रुका रहा कि कोई उसे भी घसीट कर डुबोएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तैरकर किनारे तक आया तो इसी उम्मीद में था कि किनारे से कोई उसे वापस खींच कर मार देगा, पर यह भी नहीं हुआ। उस रात के बाद से अर्पण की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ना कोई सपना, ना ही कभी कोई ऐसा एहसास जिससे लगे कि कोई उसके आसपास है। बहुत खोजबीन के बाद उसे उस लाइट हाउस की कहानी पता चली। वो सफेद गाउन में कूदने वाली लड़की दरअसल एक लड़का था, शशांक। लड़का होकर वो लड़की बनना चाहता था, किसी लड़के के साथ अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन समाज के रूढ़िवाद ने उसे दी तो सिर्फ बेइज्जती और जिल्लत। उस लाइट हाउस से छलांग लगाकर उसने अपनी जिंदगी खत्म तो की, पर एक औरत के रूप में। शशांक ने अर्पण को जीने दिया, क्योंकि अर्पण ने कुछ दिनों के लिए ही सही, पर शशांक के दर्द को झेला, उस जिल्लत को झेला जो जमाने भर से शशांक को मिली थी। वो भी इसलिए क्योंकि वो लड़का था और बनना लड़की चाहता था। वक्त रहते अर्पण को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। लेकिन अर्पण आज भी रात को बाथरूम को ताला लगा के ही सोता है।